हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग सीटेट के क्वेश्चन पत्र फर्स्ट पर बात करते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, उपचारात्मक शिक्षण की संकल्पना निर्भर करती है। विकल्प नंबर फर्स्ट है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय एवं अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी सही है, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, एकमात्र संसाधन है, एकमात्र साध्य है, एकमात्र साधन है, एक अनावश्यक एकमात्र साधन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का एकमात्र साधन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है, बेमन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन बी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। ऑप्शन सी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी है सही है। और सारांश देखते हैं, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, कहानी सुनाने से क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में एकत्रित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर 2 है, श्रुतलेख को लिखना। ऑप्शन नंबर सी 3 है, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, सुंदर लेख का अभ्यास करना। क्वेश्चन एक, बच्चों के लेखन के लिए अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। ऑप्शन बी है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन सी है, अलंकिक भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है, मधुर वाणी। तो आप बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, यही क्या ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं, भाषा एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना है। ऑप्शन सी, भाषा संसाधनों का अभाव है। ऑप्शन डी, भाषा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आओ सारांश देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखते हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम सिखाने के लिए बच्चा विकास का शीघ्रता से करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझाना है। ऑप्शन नंबर बी है,
बच्चों को व्याकरण सिखाना है। ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना है। ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक महत्व देने हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना है। ऑप्शन बी वर्णमाला को क्रम के से कंठस्थ करना है। ऑप्शन सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना है। ऑप्शन डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी करना है। ऑप्शन बी सही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण में वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना होता है। अब आओ सारांश देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम में कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास से अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 104 की तरफ चलते हैं। 101 की तरफ है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है बच्चों की क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन ए है सुनना बोलना। ऑप्शन बी है बोलना लिखना। ऑप्शन सी है पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी है सुनना पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा को व्यक्त करने के लिए बोलना और लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 देखते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय एवं परिवेश में आते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 104 की तरफ। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना होता है। ऑप्शन बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कौशल क्रम में ही सीखते हैं। ऑप्शन सी भाषा के चारों कौशलों को अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला है ऑप्शन चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है कि चित्र जो हैं अपनी अमूर्त संकल्पनाओं को समझने का सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से 11 की तरफ चलते हैं। एक कविता दी है, पढ़कर निश्चित प्रश्नों को दे। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जागने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना से आज तक उड़ते रहे हो तुम, साधना से सिसर कर मुड़ते रहे हो तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी की कविता है ये। पहला क्वेश्चन है गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होना होता है, प्रश्न में होना होता है, बेखबर होना है या अनिश्चित, यानी कि कविता के अनुसार देखा जाए कभी कह रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेखबर होना होता है। क्या होता है? बेखबर होना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन इसी का 107 है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा?
पाताल में नहीं जाने देगा, अतल गहराई में नहीं जाने देगा, सूर्य अस्त होने नहीं, ये नहीं पतन की राह में, ये नहीं कभी कह रहा है हम लोगों को पतन की ओर नहीं ले जाने देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कभी किस तरह कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत ही परिश्रमी हैं, जो जीवन में कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कभी जो है जो जीवन में कठोर वास्तविकताओं से खबर है उनके लिए बात करता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कभी को कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर चलें। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतल अस्ताचल में जाने न दूंगा, इस में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। आ की पुनरावृत्ति हो रही है, जहां पर अक्षरों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष का है, आकाश का है, कोलाहल का है, जागृति का है। तो कवि का आकृति किसका है? जागृति का है, जागृति का है। अगला गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश दिया है 112 से लेके 120, यानी कि गद्यांश से निम्नलिखित प्रश्न उचित विकल्प में चुनने हैं हमें। पहला गद्यांश है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा गया है, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, बगैर रहे में उपयोग नहीं चाहिए, डायरी के बगैर रहे शब्द का कोई स्थान नहीं है, जिसने जो पढ़ा है वह लिखा है, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है ये मालूम किया जाएगा, जो बातें हुई हैं वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी पिता की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, ये इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष लिखना चाहिए, कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे सच्चाई को स्वीकारता किया जाता है। गांधी जी की रोचक संस्करण से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 112 क्वेश्चन नंबर, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी के काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी के बगहरे शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने मनु वगैरह। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113 है, गांधी जी ने बगैर शब्द में अपनी आपत्ति क्यों जताई? बगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे वे सही भाषा का प्रयोग करें। बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। ऑप्शन नंबर सी है, बगैर शब्द में कार्य और विचार की भी स्पष्टता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 है, गांधी जी ने डायरी लिखने को अथक करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सारांश देखते हैं, गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया, क्योंकि उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी 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 कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने में की शक्ति प्रदान होती है। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 115 कह रहा है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन ही करता है। ऑप्शन बी है, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब भी किताब करता है। ऑप्शन सी, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। डी, इससे व्यक्ति का समय गुजर जाता है। ऑप्शन ए सही है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, स्वमूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि ये नियम है।
लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है और हस्ताक्षर करते जाके जांच प्रमाण। ऑप्शन नंबर सी सही है। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 117। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, क्वेश्चन 117 है, प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? भैया प्रतिदिन यानी दिन दिन की बात हो रही है, इसमें अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास होता है जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन 118 है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है आपने, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मस्थ है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है, ये आशय है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया है, अर्थात कितना ग्रह हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कार्य शब्द का तद्भव बताइए। कार्य शब्द, कार्य का मतलब होता है भैया काज। काज, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्य शब्द का तद्भव शब्द होगा काज। क्वेश्चन नंबर लास्ट आखिरी क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। विचार में इक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? भैया इसमें विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार इक प्रत्यय लगाने वाले आज शब्द दिए गए हैं। प्रशासनिक में प्रशासनिक होगा, प्रकृति में प्राकृतिक हो जाएगा, चमत्कार में चमत्कारी। आज के लिए इतना ही है इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला को पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही है, आगे मिलते हैं अगली पार्ट में। धन्यवाद। आप सभी लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।